बहुत ही सौभाग्य का समय है कि महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है और बहुत बड़ी दया कहलाती है। जब कभी सत्संग मिलता है तो हमारे ऊपर उस प्रभु की बहुत बड़ी कृपा बरस रही है। यद्यपि सभी जीवों के ऊपर प्रभु की हमेशा कृपा बरसती है। अगर प्रभु की कृपा ना हो तो हम एक श्वास भी नहीं ले पाए। प्रभु कृपा है कि नहीं? कृपा है बंधु। सब प्राणियों को भगवान ने बनाया है, चींटी से लेकर हाथी तक बंधु। लेकिन मनुष्य कुछ विशेष है। मनुष्य के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। रामायण वर्णन आया कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान कहते हैं सबको मैंने ही पैदा किया है, इसलिए सब मेरे लिए प्रिय है। आपका बच्चा कैसा भी है, प्रिय होता कि नहीं? प्रिय। लेकिन कहते हैं कि सबसे अधिक मुझे मनुष्य प्रिय है। कौन प्रिय है? मनुष्य। इसीलिए मनुष्य का जीवन देव दुर्लभ कहलाता है। आप लोग सुनते होंगे कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। भगवान राम अयोध्या वासियों को समझाते हुए बात समझाते स्पष्ट करते हैं कि आपके बहुत बड़े भाग्य हैं जो आपको मनुष्य की जिंदगी मिली, मनुष्य का चोला मिला है। ये देवताओं को भी दुर्लभ है। किसको? देवताओं। सारे संसार के लोग देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जो आपको मनुष्य की जिंदगी मिली है, इस जिंदगी को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, लालायित रहते। तो कितना बड़ा कीमती चीज मिला है। लेकिन मनुष्य की जिंदगी मिल गई, भाग्य बहुत बड़े हैं। अब इस जिंदगी का आप सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। दोनों काम आप कर सकते हैं। इस जिंदगी को पाकर आप अपने आप को आनंद मग्न कर सकते हैं, आनंद के भंडार में पहुंचा सकते हैं और दुखों में भी पहुंचा सकते हैं। कि बड़े भाग्य से नर तन पाया, भाग्य बड़े भारे, और मोह भुलाना कदर न जाना, रेत रतन डारे। रतन मिल जाए आपको हीरा, लेकिन जान ना पाओ रतन क्या होता है, कितना कीमती है, तो हो सकता कंकड़ पत्थर समझकर मिट्टी में मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते। उसके लिए विवेक चाहिए। क्या चाहिए? विवेक। ये मनुष्य की जिंदगी रत्न के समान है, कीमती है, देव दुर्लभ है, लेकिन इसका हम सदुपयोग कर लें, इसके लिए विवेक चाहिए। क्या चाहिए? विवेक। नहीं तो ये दुरुपयोग भी हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा लोग इसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं। कुछ ही लोग इस जिंदगी का सदुपयोग कर पाते हैं, और जो दुरुपयोग कर रहे हैं वही टेंशन में हैं, चिंता में हैं, दुख में हैं, बेचैनी में हैं। जबकि ये जिंदगी आनंद का भंडार है। किसका भंडार है? आनंद का, शांति का स्रोत है। आप तो आनंद के भंडार हैं, सुख के राशि हैं। रामायण वर्णन आया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप सुख के राशि हैं, लेकिन सदुपयोग ना जानने के कारण कैसे सुख मिलेगा, कैसे जीवन आनंद मग्न होगा, ये ना जानने के कारण मनुष्य रात दिन बेचैन है, टेंशन में है, चिंता में है। भाग्यशाली तो हैं
महापुरुष कहते मनुष्य का जीवन मिल गया बहुत बड़ा भाग्य है, लेकिन इसके आगे जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, तब तक इस जिंदगी का हम सदुपयोग कर सकते नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा दुनिया का सब सामान मिल जाए लेकिन सत्संग ना मिले तो ये जिंदगी सार्थक बनने वाली नहीं। संत महापुरुषों ने समझाया। एक संत हुए सुंदरदास, उन्होंने अपने अनुभव को व्यक्त किया कि तात मिले पितु भ्रात मिले सुत मात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले सुर लोक मिले विधि लोक मिले बैकुंठ हो जाई, सुंदर दास मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई। देखो कैसा उनका अपना अनुभव है जिसका उन्होंने प्रैक्टिकल किया है, जीवन में उतारा है। कहते हैं कि मनुष्य की जिंदगी पाए इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप पिता मिल जाएंगे, माँ मिल जाएंगी, भाई मिल जाएंगे, बेटा बेटी मिल जाएंगे, सुख देने वाली पत्नी मिल जाएगी, पति मिल जाएंगे। इनको कौन कहे, राज्य भी आप प्राप्त कर सकते हैं, राज मिले राज्य मिल से राजा बन सकते हैं, गजबाज मिले हाथी घोड़े मिल सकते हैं, सब साज आराम के साज मिल सकते हैं आपको, मन वांछित जो मन चाह रहा है वो भी प्राप्त कर सकते। कहे दुनिया के सामानों को कौन कहे, बैकुंठ तक भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लोक मिले सुर लोक मिले, सुर माने देवताओं का लोक, देवताओं के धाम को आप जा सकते हैं। ब्रह्मा के विधि लोक को जा सकते हैं, ब्रह्मा के धाम को, बैकुंठ भी जा सकते हैं। लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई, संत का समागम बहुत दुर्लभ है। क्या है? दुर्लभ। बंधु ये मिल जाए तो समझ लेना कि आपकी जिंदगी की नैया भवसागर पार हो जाएगी। अब कुछ लोग विचार करते हैं कि हमें तो सत्संग, कहीं भी सत्संग होता रहता, सत्संग मिल जाता है, तो दुर्लभ कहाँ है? क्या कहते हैं? दुर्लभ। जगह जगह वर्णन आया कि संत समागम बड़े मुश्किल से मिलता है, बिना प्रभु की कृपा के नहीं मिलता। सुनते हैं कि नहीं है? कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। प्रभु जब विशेष कृपा करते हैं तब सत्संग प्रदान करते हैं, बहुत बड़े भाग्य से मिलता है। दुर्लभ है संत का समागम, सत्संग दुर्लभ है। तो कुछ लोग विचार करते हैं कि दुर्लभ कहाँ है, गली गली में सत्संग होता रहता, जब मर्जी गए तब चले जाओ सुनाओ हैं। और शास्त्र पुराण वेद सत्संग की महिमा गाते गाते थक गए लेकिन गा पाए नहीं। रामायण में लिखा गया, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। बहुत बड़े भाग्य से सत्संग पाया जाता है। अगर सत्संग आपको मिल जाए फिर और दूसरे किसी प्रयास की जरूरत नहीं। आपका भव माने दुख, भंग माने नष्ट हो जाएगा, दुख का नाश हो जाएगा। क्या मिल जाए? बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास। अब प्रयास करने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज पाना है, सत्संग। अब लोग विचार करते हैं हम सत्संग में जाते तो हैं लेकिन दुखों का नाश नहीं। देखो सत्संग पाना क्या है, ये नहीं लिखा बड़े भाग्य जाइए सत्संगा,
बड़े भाग्य सुनिए सत्संगा, ये नहीं कहा गया बड़े भाग्य कहिए सत्संगा, एक बात कहा गया बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। सुनना अलग है और पाना अलग है, पाना विशेष है। अगर सत्संग आपको प्राप्त हो जाए, अब प्राप्त होना किसे कहते हैं? जैसे भोजन की थाली आपके सामने आ जाए, अभी भोजन पा लिया कि नहीं पाया? अभी भोजन पाया, सामने थाली आ गई, महक मिल जाएगी, खुशबू मिल जाएगी, देखकर दिल खुश हो जाएगा कि 56 व्यंजन आ गए हैं, लेकिन पेट अभी भरने वाला, क्षुधा की तृप्ति नहीं होगी, भोजन को देखकर भी नहीं होगी, सामने आ गया तो भी नहीं। कब होगा? सब भोजन पाना कब कहेंगे कि भोजन पा लिया आपने? तो पाने का मतलब है आप उसे ग्रहण कर लो, भोजन कर लो और पच जाए, क्या हो जाए? तब उसे भोजन को पाना कहेंगे। क्या कहेंगे? भोजन अब पा लिया, भोजन कर भी लो और पचे नहीं तो लाभ देगा? बेचैनी तो दे देगा, लेकिन लाभ देने वाला, जब तक भोजन पच नहीं जाएगा, सुपाच्य नहीं हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा, तब तक आपसे सही भोजन का लाभ मिलेगा। यही सत्संग का ध्यान समझना। इसीलिए महापुरुष बहुत विवेकवान अनुभव के आधार पर कहते हैं। वो ये भी लिख सकते थे तुलसीदास जी, बड़े भाग्य सुनिए सत्संग हैं, जबकि सुनते भी नहीं, ध्यान से बैठे रहते, ध्यान कहीं और घूमता रहता है। सुनना अलग है और पाना अलग है, इसलिए लिखा बड़े भाग्य पाइए सत्संग। सत्संग का पाना अलग है। अर्थात जब सत्संग हमारे जीवन में पच जाए, क्या हो जाए? तो सोचोगे सत्संग कोई भोजन तो है नहीं, खा लिया और पचा लिया। पचने का मतलब है उसको आप जीवन में उतार ले, उसके आधार पर आप चलने लगें। किसके आधार पर? सत्संग के आधार पर। तब सत्संग को पाना कहेंगे। क्या कहेंगे? पाना। सुन तो बहुत लोग लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम तो टीवी में भागवत कथा सुन लेते हैं, रामायण कथा सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन सत्संग सुन लेते हैं, लेकिन अभी पाया नहीं। पाना अलग है और सुनना अलग है। जैसे रोटी का नाम सुन लो पेट नहीं भरेगा, ऐसे सिर्फ सुनने से काम चलने वाला, रोटी को खाना भी पड़ेगा। ऐसे सत्संग की जो बातें आप सुनते हैं, जब उसका पालन करने लगेंगे, क्या करने लगेंगे? तब सत्संग का पाना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ध्यान देना। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। सत्संग जब आप पालन कर लेंगे, ऐसे समझ लेना जैसे पहले लोग हाथ में घड़ी पहनते थे, तो घड़ी का टाइम मिलाने के लिए अब तो टीवी इत्यादि मोबाइल सब है, लेकिन पहले ये व्यवस्थाएं नहीं थी। पहले सिर्फ रेडियो था। क्या था? रेडियो। तो जब रेडियो में टाइम बताता था, टू 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 की आवाज़, तब लोग अपनी घड़ी देखते थे। क्या देखते थे? कि घड़ी मेरी सही है कि सही टाइम किसका है? रेडियो का है कि घड़ी का है? घड़ी तो आगे पीछे हो जाएगी, रेडियो जो टाइम बताएगा वो सही। अगर घड़ी आगे है तो उसको पीछे करते थे, और पीछे है तो आगे। अर्थात रेडियो के टाइम के अनुसार जब हमारी घड़ी चलेगी, तब हमारी घड़ी सही कहलाएगी। और रेडियो से आगे पीछे है तो घड़ी सही कहला सकती। ठीक यही हाल है। सत्संग जो है ये रेडियो है। सत्संग क्या है? और आपका मन क्या है? ये हाथ वाली घड़ी। क्या है? हाथ वाली घड़ी। जब मन सत्संग के अनुसार चलने लगे, तब समझ लेना मन अब सही चल रहा है, अब इसका टाइम सही है। और सत्संग कह रहा कुछ और आप कर रहे हो कुछ और,
तो समझ लेना मेरा मन बिगड़ा हुआ है। कहते नहीं घड़ी तुम्हारी बिगड़ी है, 10 बज रहा है और ये 8 ही बजा रही है। इसका मतलब क्या, घड़ी क्या है, बिगड़ी है। अर्थात अगर सत्संग के अनुसार हमारा मन नहीं चलता है तो हमारा मन क्या है, बिगड़ा हुआ है। क्या है, सत्संग के अनुसार जब मन चलने लगेगा, देखो कथा भागवत सुनाने वाले भी होते हैं, किताबें पढ़ पढ़कर सुना देते हैं, अपना उनका मन भी सत्संग के अनुसार चलता नहीं है। ध्यान देना, उनका भी कल्याण नहीं होगा। याद रख लेना, कल्याण तभी होगा जब हमारा मन सत्संग के अनुसार चलने लगेगा। और ये प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बार बार मिलाना पड़ेगा कि हमारा मन सत्संग के अनुसार चल रहा है कि आगे है तो पीछे करो, पीछे है तो मिलाओ। सत्संग की जो बाणी है, महापुरुषों की जो बाणी है, मन जब उस पर चलने लगेगा, उस पर अमल कर लेगा, तब आपको कहा जाएगा अब आपने सत्संग पा लिया है। उसी के लिए लिखा गया कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। और सत्संग के अनुसार जब जीवन चल पड़ेगा तो आनंद ही आनंद, दुख रहेगा कहाँ। जैसे सूरज के सामने अंधकार नहीं रहता है, ऐसे सत्संग के सामने दुख का अंधकार रहने वाला। लेकिन आप का जीवन सत्संग पर उतर जाए। जिन लोगों ने अपने जीवन को सत्संग के अनुसार ढाल लिया, उतार लिया, तो इतिहास गवाह है इस बात का। कहाँ थे कहाँ पहुँच गए। रत्नाकर जैसे खूंखार डाकू वाल्मीकि ऋषि बन गए कि नहीं बन गए? कब? जब उन्होंने सत्संग पा लिया, पचा लिया, अर्थात जिंदगी उस अनुसार चल पड़ी। तुलसीदास, ध्यान देना, जिन्हें यह पता नहीं था कि मुर्दा है या नाव है, मुर्दे पर सवार होकर नदी के उस पार पहुंच गए और क्या समझ गए थे? नैया पर बैठ के जा रहा हूं। और था क्या? अर्थात मुर्दा नाव नहीं पहचान पाए। सांप को पकड़कर छत पर चढ़ गए, ये समझ नहीं पाए कि सांप है कि रस्सी। जब उन्हें सत्संग मिल गया, सत्संग को पचा लिया, अपने जीवन में उतार लिया कि जो सुमिरत भयो भांग ते तुलसी तुलसीदास, जो भांग के समान थे, अब किसके समान बन गए? तुलसी के समान पूजनीय बन गए, पवित्र बन गए। कब? जब सत्संग को अपने जीवन में उतार लिया। सत्संग को उतारने के लिए श्रोता को भी सुमति वाला होना चाहिए। सुनने वाले बहुत आते हैं, लेकिन कल्याण कुछ ही लोगों का हो पाता है। श्रोता कैसा होना चाहिए? ये रामायण में लिखा गया कि श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पायु मायति गोप्यमपि, सज्जन करही प्रकाश। श्रोता के अंदर सुमति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सुमति, कुमति नहीं होनी चाहिए। छल कपट प्रपंच को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब सुमति होगी, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधन। श्रोता सुमति सुशील, सुशील का मतलब दया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दया का मतलब है कोई दुखी है, उसके ऊपर आपको तरस आना चाहिए, दया आनी चाहिए। और कुछ लोग दुखी को देखकर हम मजाक बनाते हैं, हंसते हैं। जब आप दूसरे पर दया करेंगे तभी तो प्रभु की दया पाने के हकदार बनेंगे। प्रभु की दया तब आपको मिलेगी जब आप दूसरों पर दया करें। तो श्रोता का गुण है सुमति होना चाहिए उसके अंदर, सुशील होना चाहिए, शुचि माने पवित्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए?
पवित्र का मतलब मन शुद्ध होना चाहिए, नहीं नहा धोकर आ जाए। ये शरीर की शुद्धता है, मन शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक, कथा में सत्संग की चर्चा में रस लेने वाला हो, मिठास लेने वाला हो। और ध्यान अगर इधर उधर रहेगा तो मिठास मिलेगा? मिठास नहीं मिलेगा, मिठास लेने वाला। चूंकि प्रभु की भक्ति के अधिकारी तब बनेंगे जब सत्संग से आपको अति प्रेम हो जाएगा। कितना प्रेम? राम भगति के वे अधिकारी जिन सत्संग लगे अति प्यारी। सत्संग से प्रेम हो जाए, लगाव हो जाए, अति प्रेम हो जाए, तब आप अधिकारी बनेंगे। कथा रसिक हरिदास, और प्रभु का शरणागत होना चाहिए। अपने आप को मालिक का दास समझना चाहिए, सेवक समझना चाहिए। मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ मेरे मालिक हैं, सब कुछ मेरे प्रभु हैं। ऐसा भाव आना चाहिए। जब दास बन जाएगा तो जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? प्रभु की। और मालिक रहोगे तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। ये गुण श्रोता के अंदर होना चाहिए। ऐसा गुण जब श्रोता के अंदर आता है तो भगवान शंकर पार्वती से कहते कि पार्वती पाय उमा अति गोप्यमपि सज्जन करें प्रकाश। गोपनीय से गोपनीय चीजों को संत महापुरुष खोल कर रख देते हैं, प्रदान कर देते हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, दोनों ज्ञान के खजाने, सुनने वाला भी और बकने वाला, बोलने वाला, दोनों ज्ञान के खजाने होना चाहिए। बंधु ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, प्रेम से बोलिए श्री गुरुदेव महाराज। तो जब आपको ऐसा भाव आपके अंदर आएगा तो आप सत्संग पाने के अधिकारी बन जाएंगे। और सत्संग पा लिया फिर कुछ बाकी रह जाएगा नहीं, लेकिन क्या पा जाएंगे? सत्संग। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। बहुत बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। तो पाना तभी समझना चाहिए जब हमारा जीवन सत्संग की वाणी के अनुसार उतर जाए, प्रैक्टिकल में जीवन में ढाल ले, उतार ले। तब कहते सत्संग की महिमा इसीलिए बहुत बड़ी है। थोड़ी बड़ी कहाँ से कहाँ, सठ सुधर सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। अपराधी से अपराधी भी, अज्ञानी से अज्ञानी भी सत्संग पाकर सुधर जाते। छोटा सा भजन समझेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हर देखी है अजब निराली ये महिमा सत्संग की, देखी है अजब निराली ये महिमा सत्संग की। हाँ सत्संग की भाई, सत्संग की, सत्संग की भाई, देखी है अजब निराली हे महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली हे महिमा सत्संग की। हे सत्संग में मिलते हैं हीरे, सत्संग में मिलते हैं हीरे, सत्संग में मिलते हैं हीरे, सत्संग में मिलते हैं हीरे। पर मिलते हैं धीरे धीरे, पर मिलते हैं धीरे धीरे। जिसने है खोज निकाली हे महिमा सत्संग की, जिसने खोज निकाली
महिमा सत्संग की। देखी है अजब निराली हे महिमा सत्संग की। देखी है अजब निराली हे महिमा सत्संग की। हे सत्संग ही सब दुख को टारे, सत्संग ही सब दुख को टारे। सत्संग ही सब दुख को टारे, सत्संग ही सब दुख को टारे। डूबत को सत्संग उबारे, डूबत को सत्संग उबारे। रहे सदा खुशहाली हे महिमा सत्संग की। रहे सदा खुशहाली हे महिमा सत्संग की। देखी है अजब निराली हे महिमा सत्संग की। देखी है अजब निराली हे महिमा सत्संग की। सत्संग उत्तम तीर्थ भाई, सत्संग सत्संग उत्तम तीर्थ भाई, सत्संग उत्तम तीर्थ भाई। करते हैं जो नेक कमाई, करते हैं जो नेक कमाई। कर्महीन रहे खाली ये महिमा सत्संग की। कर्महीन रहे खाली ये महिमा सत्संग की। देखी है अजब निराली हे महिमा सत्संग की। देखी है अजब निराली हे महिमा सत्संग की। दासन दास शरण में आया, दासन दास शरण में आया। दासन दास शरण में आया, दासन दास शरण में आया। सतगुरु आगे शीश झुकाया, सतगुरु हंस करे रखवाली ये महिमा सत्संग की। हंस करे रखवाली ये महिमा सत्संग की। देखी है अजब निराली हे महिमा सत्संग की। देखी है अजब निराली हे महिमा सत्संग की। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। श्री सच्चिदानंद भगवान की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल